अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x, यानी इसको सरलता रूप में लिखना अपने को। तो क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। तो बेटा हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था हमारे में कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, अगर ये कंप्लीट टर्म हमारे पास किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए tan थीटा की फॉर्म में, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप क्या मिलेगा हमारे को, थीटा मिलेगा। तो इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास cos x इक्वल होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, एंड 1 इक्वल होगा हमारे पास 1 की वैल्यू होती है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, एंड sin x की वैल्यू होती है 2 cos x बाई 2 sin x बाई 2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमारे पास फॉर्मूला था cos 2x का क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अगर यहाँ पे अपन cos स्क्वायर, अगर इसके थीटा में 2 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, x को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी x किससे डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, तो किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास cos x का। cos x का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ऐसे 1 की वैल्यू होती है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो यहाँ भी इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 2 से, क्योंकि दोनों में थीटा क्या हमारे पास इक्वल है। ऐसे हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos x sin x। अगर यहाँ पर x को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ भी x किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे हमारे को इसका फॉर्मूला मिल गया sin x का। किसका फॉर्मूला मिला sin x का। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमें मिला tan इनवर्स cos x की वैल्यू है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 की वैल्यू है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 cos x बाई 2 sin x बाई 2। तो tan इनवर्स इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये मिला हमें cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन इसमें देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये मिला हमें cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। हमारा स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये टर्म यहाँ पे क्या है डबल टाइम है, तो डबल टाइम है यहाँ पे सिंगल टाइम, ये टर्म इससे क्या हो गया कैंसिल, तो हमें मिला tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। इसका सॉल्यूशन ये मिला। अब हमें क्या था tan इनवर्स किसमें कन्वर्ट करना है इसको tan की फॉर्म में, तो tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर को किससे डिवाइड करते हैं हम cos x बाई 2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड करते हैं cos x बाई 2 से, तो हमें मिला tan इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। cos x बाई 2 से cos x बाई 2 वन टाइम कैंसिल, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 वन टाइम कैंसिल, हमें मिला tan इनवर्स 1 माइनस किसमें कन्वर्ट होगा ये टर्म sin x अपॉन cos x, किसमें हुआ tan x बाई 2, ये मिला बेटा 1 प्लस ये किसमें कन्वर्ट होगा हमारे पास tan x बाई 2। अगर बेटा यहाँ पे हम इस टर्म के इनटू में क्या ले लें 1,
इस टर्म के टर्म क्या ले लें 1। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, tan इनवर्स 1 को क्या सपोज कर लें x माइनस इस कंप्लीट को क्या सपोज कर लें हम y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई क्या होती है बेटा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू कौन थी tan x/2। तो tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है पाई/4 माइनस tan इनवर्स tan थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई यहाँ पे x/2। तो ये जो वैल्यू मिली हमारे को ये गिवन फंक्शन की कौन सी वैल्यू थी, सिंपलीफाइड फॉर्म थी या सरलतम रूप। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ यदि cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y plus cos इनवर्स z equal पाई, तो then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz equal 1। यदि हमारे पास cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y plus cos इनवर्स z equal पाई है तो सिद्ध कीजिए कि x square plus y square plus z square plus 2xyz equal क्या होगा 1। तो देखो हमारे गिवन था सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन गिवन है दिया हुआ क्या हमारे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल क्या गिवन है पाई। प्रूव करना है यानी हमारे को LHS से क्या प्रूव करनी है RHS। तो यहाँ पे अगर अपन ले लें cos इनवर्स x को cos इनवर्स x इक्वल a, cos इनवर्स y इक्वल b, cos इनवर्स z इक्वल c। क्या किया लेट माना cos इनवर्स x को a, cos इनवर्स y को b, cos इनवर्स z को c, cos इनवर्स या फिर तो और शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं सेकंड इजी मेथड। जब यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होगा cos इनवर्स x y माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल पाई cos इनवर्स z को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, मिला हमें cos इनवर्स z, cos इनवर्स z। अब हमने पढ़ा था इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है पाई माइनस cos इनवर्स z किसके इक्वल होगा cos इनवर्स माइनस z के क्या होगा इक्वल होगा। यह हमारे पास प्रॉपर्टी थी cos इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल होता है। तो ये था हमारे पास cos इनवर्स xy माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया cos इनवर्स माइनस z। बोथ साइड्स किसके टर्म आ गए हमारे पास cos इनवर्स के। तो कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स दोनों तरफ के पदों की क्या कर ले हम तुलना। तो हमें मिला xy माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में मिला माइनस z। अब इन टर्म्स को इक्वल से इधर ट्रांसफर कर देते हैं और माइनस z को इक्वल से इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो xy माइनस z इक्वल से किसका हो गया प्लस z इक्वल में मिला रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2xy जेड। इसका स्क्वायर मतलब दोनों का क्या सोल्व हो जाएगा, रूट सोल्व हो जाएगा। तो हमें मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इक्वल में इनको मल्टीप्लाई करो। तो बेटा मल्टीप्लाई करने मिला हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मिला हमें माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल। इस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को इक्वल से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। तो ये मिला प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लेफ्ट हैंड में था प्लस जेड स्क्वायर, फिर लेफ्ट हैंड में था प्लस 2xy जेड, और राइट हैंड में कौन सा ओनली हमारे पास 1। हैंस प्रूव। दैट इज क्लियर। तो जो गिवन था उसमें हमने पहले cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की प्रॉपर्टी यूज ली, और cos इनवर्स z को पाई के पास क्या कर दिया, हमने ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज हो गई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो गई पाई माइनस cos इनवर्स z। तो ये कन्वर्ट हो गया cos इनवर्स माइनस z, ये टर्म भी cos इनवर्स का और ये टर्म भी cos इनवर्स का। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स। अब रूट सोल्व आउट करने के लिए इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया और माइनस जेड को लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर लिया। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करने पे ये मिला हमें a प्लस b का होल स्क्वायर, और इनका स्क्वायर करने पे क्या हो गया, रूट सोल्व आउट हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पॉजिटिव, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर राइट हैंड में पॉजिटिव, बोथ साइड्स क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को राइट हैंड से किधर ट्रांसफर कर लिया हमने, लेफ्ट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में था हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 2xy जो एज इट इज है, और राइट हैंड में कौन सा हमारे पास 1। दैट इज क्लियर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं हमारे सेकंड मेथड से। क्वेश्चन था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल क्या था, पाई। तो फिर हमने हमारे पास था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z। पाई को हमने कन्वर्ट कर लिया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ की क्या करें, तुलना, तो cos इनवर्स x इक्वल पाई बाई 3, cos इनवर्स y इक्वल पाई बाई 3 एंड cos इनवर्स z इक्वल भी क्या मिला हमें, पाई बाई 3। तो यहाँ से x इक्वल मिला cos पाई बाई 3, y इक्वल मिला cos पाई बाई 3 एंड z इक्वल मिला हमें cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 मतलब cos 60, तो x इक्वल cos 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/2। इसमें भी कितनी होगी, 1/2 एंड z की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। अब हमें जो प्रूव करना था उसकी हमारे पास एलएचएस साइड थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy z। पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। यहाँ पे हम किसका मान रखते हैं, x y एंड z का। तो x की वैल्यू बेटा 1/2 का स्क्वायर, y की वैल्यू भी 1/2 का स्क्वायर, z की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू 1/2। इसमें बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। इसका स्क्वायर मिला 1/4 1/4 1/4 प्लस में मिला हमें 1/4। तो आप इनका एलसीएम लेते हैं तो सबका एलसीएम 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना मिला हमें, 1 RHS। दैट इज क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन के वेटेज पे कि 2 मार्क्स में है या 3 मार्क्स में। जितना वेटेज है क्वेश्चन को उसी मेथड से ही हमें क्या करना है, सोल्व करना है। दैट इज क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1/2 sin इनवर्स 2x upon 1 plus x square plus 1/2 cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square plus 1/3 tan inverse
3z माइनस जेड क्यू अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल 5 पाई। तो देन प्रूव दैट, तो हमें सिद्ध करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स वाई जेड। देखो इसका सॉल्यूशन, हल क्वेश्चन हमारे पास 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल 5 पाई। देखो वैसे तो हमारे को डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये किस कौन सी प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x की, ये भी किसकी है 2 tan इनवर्स x, ये किसकी है 3 tan इनवर्स x। हमने आइडेंटिटी में प्रूव किया था इनको, ये है 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स x की फॉर्म में, ये भी 2 tan इनवर्स x की cos इनवर्स की फॉर्म में, ये भी 3 tan इनवर्स x की tan इनवर्स x की फॉर्म में। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं करके इनको पहले किस में कन्वर्ट करते हुए दिखाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिखाना है कि ये 2 tan इनवर्स x में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये 2 tan इनवर्स x में कैसे कन्वर्ट हुआ और ये 3 tan इनवर्स x में कैसे कन्वर्ट हुआ। अगर बेटा बाहर इसमें sin इनवर्स है तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, सिंपलीफाइड फॉर्म के लिए सरल टर्म रूप के लिए sin थीटा में कन्वर्ट होना चाहिए। इसमें cos इनवर्स है तो ये cos थीटा में कन्वर्ट होना चाहिए, इसमें tan इनवर्स है तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए tan थीटा में। तो इसके लिए हमने सपोज किया लेट माना x इक्वल tan a, y इक्वल tan b एंड z इक्वल tan c। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिली tan इनवर्स x, b की वैल्यू मिली हमें tan इनवर्स y एंड c की वैल्यू मिली हमें tan इनवर्स z। तो ये था हमारे पास 1/2 साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b प्लस 1/3 tan इनवर्स 3 tan c माइनस tan क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c इक्वल में था हमारे पास 5 पाई। तो बेटा 1/2 साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बना हमारे पास sin 2a प्लस 1/2 कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बना हमारे पास cos 2b प्लस 1/3 tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बना हमारे पास tan 3c इक्वल में था 5 पाई। तो बेटा 1/2 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म थीटा प्लस 1/2 कोस इनवर्स कोस थीटा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिली 2b 1/3 tan इनवर्स tan थीटा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिली 3c इक्वल में था 5 पाई। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, 2 से 2, a प्लस b प्लस c इक्वल में था 5 पाई। पुट द वैल्यू ऑफ a b c, किसका मान रखते हैं अपने यहाँ पे a b और c का। तो a की वैल्यू थी हमारे पास tan इनवर्स x, b की वैल्यू थी tan इनवर्स y, c की वैल्यू थी हमारे पास tan इनवर्स z इक्वल में था हमारे पास 5 पाई। अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल में कौन था 5 पाई। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल 5 पाई। इस tan इनवर्स को 5 पाई के पास ट्रांसफर कर दो तो हमें मिला x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल tan 5 पाई। हमने पढ़ा था कि tan
n पाई यानी tan 5 पाई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0। tan n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो tan 5 पाई की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हमें मिला x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपना ये कंप्लीट वैल्यू है डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा 0। तो हमारे को मिला x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल 0, यानी यहाँ से मिला x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल एक्स वाई जेड। तो पहले इन टर्म्स को किस में कन्वर्ट करना, हमारे को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म मिली हमें a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने यहाँ पे वापस अप्लाई कर ली। फिर इसमें प्रॉपर्टी यूज हो गई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमने tan इनवर्स x को किसके पास ट्रांसफर कर दिया 5 पाई के पास, और tan 5 पाई की वैल्यू क्या हो गई 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। इसको इक्वल से हमने इस टर्म को इक्वल से किसमें ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड में। तो जो हमें चाहिए था वो क्या हो गया हमारे पास ट्रू। दैट इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल पाई बाई 3। यानी सॉल्यूशन के अंदर हमारे को हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, इक्वेशन को क्या करवा रहा हूं सोल्व, तो उसमें हमेशा गिवन वेरिएबल की क्या फाइंड करनी है वैल्यू। तो यहां पे गिवन वेरिएबल कौन था x, जो कि यहां पे सॉल्यूशन इक्वेशन थी हमारे पास sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल पाई बाई 3। तो पहले हम यहाँ पे sin इनवर्स x को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लें, cos इनवर्स x के टर्म्स में क्या कर लेते हैं कन्वर्ट। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल क्या होता है पाई बाई 2। तो हमें यहाँ से मिला कि sin इनवर्स x इक्वल होगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी हमने सोल्व की थी। तो ये कन्वर्ट हुआ हमारे पास पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 2x इक्वल में था हमारे पास पाई बाई 3। cos इनवर्स के टर्म्स में क्यों कन्वर्ट किया वो हम आगे अभी नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। इसको cos इनवर्स टर्म्स को हमने किस में ट्रांसफर कर लिया राइट हैंड साइड में। तो हमें मिला पॉजिटिव cos इनवर्स x प्लस पॉजिटिव cos इनवर्स 2x पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, इसको राइट में माइनस पाई बाई 3। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x इक्वल एलसीएम लेके सोल्व करने पे हमें क्या मिला 2 पाई बाई 3। क्या मिला 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा था x, और y का काम कौन कर रहा था यहाँ पे 2x इक्वल में था 2 पाई बाई 3। अब देखो इसी स्टेप में समझते हैं कि हमने इसको cos इनवर्स x के टर्म्स में क्यों कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y आइडेंटिटी यूज हुई। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y आइडेंटिटी में जो रूट आता है वो केवल सिंगल साइड में यूज होता है, बल्कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y में sin इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रूट बोथ साइड्स में यूज होता है। तो यहाँ पे रूट सोल्व करने के लिए अगर हम इसका बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे बाद में, तो 2ab यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में वापस क्या यूज हो जाएगा रूट यूज हो जाएगा, और यहाँ पे रूट यूज नहीं होगा, वो रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस स्क्वायर करने पे सोल्व मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की फॉर्म में। फिर इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज ले ली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब हम cos इनवर्स को किसके पास ट्रांसफर करते हैं 2 पाई बाई 3 के पास। तो हमें मिला 2x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल में मिला cos 2 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2।
-1/2 कैसे ही cos 2π/3 को हम क्या ले सकते हैं, पाई माइनस π/3। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा कितना था हमारे पास π/3, तो माइनस बाहर आ गया, 180 माइनस cos थीटा, इसलिए यहाँ पे cos 2π/3 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, -1/2। तो हमें मिला 2x² माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x² रूट ऑफ 1 माइनस 4x² इक्वल -1/2। अब 2x² इस टर्म को राइट हैंड टर्म को लेफ्ट हैंड में लिया कि हो गया प्लस का 1/2 इक्वल में मिला रूट ऑफ 1 माइनस x² रूट ऑफ 1 माइनस 4x², स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स। तो देखो अभी यहाँ पे सिंगल टाइप में स्क्वायर करते रूट क्या हो जाएगा, सोल्व आउट हो जाएगा। तो ये मिला हमें 2x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इधर रूट ऑफ 1 माइनस x² रूट ऑफ 1 माइनस 4x² का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना मिला, 4x² प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 2x² इंटू 1/2 इक्वल 1 माइनस x² 1 माइनस 4x², 2 से 2 कैंसिल, हमें मिला 4x² 1/4 2x² इक्वल मल्टीप्लाई करने में मिला 1 माइनस 4x² माइनस x² प्लस 4x की पावर 4, 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। तो 1/4 प्लस 2x² इक्वल हो गया 1 माइनस 5x²। अब 5x² इक्वल से राइट हैंड में ट्रांसफर करो, तो 2x² प्लस 5x² इक्वल 1 माइनस 1/4। तो 7x² इक्वल एलसीएम लेके सोल्व किया तो हमें मिला 3π/4। तो x² इक्वल मिला 3/7 4 जा 28 या 4 इंटू 7, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स स्क्वायर रूट। तो x इक्वल मिला रूट ऑफ 3/4 इंटू 7, x रूट सोल्व आउट करो तो मिला प्लस माइनस √3/4 का रूट हो गया 2 इंटू 7। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली हमें, √3/2√7। अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू यूज हो गया हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू, कि x इक्वल √3/2√7। नेगेटिव वैल्यू इस फंक्शन के लिए अपने पास क्या हो गई, नॉट अलाउड। क्यों, जब हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे नेगेटिव वैल्यू तो साइन माइनस का प्लस साइन माइनस का तो क्या देगा, हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, बल्कि हमें कैसी वैल्यू चाहिए, देखो π/3 कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा, ओनली पॉजिटिव वाला, मतलब x इक्वल √3/2√7। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ यदि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z आर इन AP, अगर हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स z किस में हो, AP में हो, तो देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि y² इंटू x प्लस z प्लस 2y इंटू 1 माइनस xz माइनस x माइनस z इक्वल 0। देखो इसका सॉल्यूशन, हल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z इन AP, तो कोई भी थ्री टर्म्स अगर AP की फॉर्म में होते हैं तो यहाँ पे मिला हमें 2 tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। अगर A B एंड C इन AP, तो देन
2b किसके इक्वल होता है a प्लस c के। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है 2 tan इनवर्स x और इधर यूज हो रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो 2 tan इनवर्स x हो गया हमारे पास tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर और ये मिला हमें tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस xz। 2 tan इनवर्स x का वही फॉर्मूला यूज में ना जो tan इनवर्स की फॉर्म में हो। कैसे पता चला क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का किसके टर्म्स में होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x के टर्म्स में होता है, इसलिए बोथ साइड्स हमने वही फॉर्मूला यूज में लिए जो tan इनवर्स की फॉर्म में हमें मिलता हो। कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, तो कंपेयर किया तो हमें मिला 2y 1 माइनस y स्क्वायर x प्लस z अपॉन 1 माइनस xz। बोथ साइड्स कंपेयर करने पे tan इनवर्स सोल्व हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1 माइनस y स्क्वायर के इनटू में x प्लस z इक्वल 2y के इनटू में 1 माइनस xz। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के इनटू में मिला हमें x प्लस z माइनस y स्क्वायर इनटू x प्लस z। 1 से मल्टीप्लाई हुआ x प्लस z तो x प्लस z माइनस y स्क्वायर से इनटू में इक्वल में था हमारे पास 2y 1 माइनस xz। तो इस टर्म को इक्वल से राइट हैंड में ट्रांसफर कर दो तो हमें मिला y स्क्वायर इनटू x प्लस z फिर प्लस में था 2y 1 माइनस xz। फिर ये टर्म जब राइट हैंड में जाएंगे तो माइनस का x माइनस z इक्वल में कौन मिला 0। दैट इज क्लियर। ये हमें प्रूव करना था इसमें। एक बार दोबारा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z किसकी फॉर्म में थे हमारे पास AP की फॉर्म में थे। तो कोई भी थ्री टर्म्स अगर AP में होते हैं तो अरिथमेटिक मीन यानी AP का मीन माध्य क्या था 2b इक्वल a प्लस c या कोई भी थ्री टर्म्स अगर AP की फॉर्म में होंगे तो वहां पे मिला 2b इक्वल a प्लस c। तो इसमें फॉर्मूला यूज हुआ 2 tan इनवर्स x, इसमें हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कंपेयरिंग ऑफ द बोथ साइड्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद